सबसे बड़ा मुद्दा है भ्रष्टाचार का। मैंने कल रेवाड़ी में कोविड का टाइम है और जब तक दवाई नहीं, इतने ढिलाई नहीं, उस तर्ज पे मैं और मेरे बड़े भाई रणधीर सिंह जी और मेरी धर्मपत्नी श्रीमती उपमा यादव जो कैंडिडेट हैं, हम बाज़ार में गए और बीच में शिवालय आए, भगवान शिव जी का मंदिर आया और मैं वहाँ अपने लोगों को देख के भावुक भी था, थोड़ा जज्बाती भी हो रहा था और निरंतर मैं वहाँ 7 घंटे लगातार माइक पे बोलता रहा। आपने शायद वहाँ देखा और सुना भी होगा। तो जब भगवान मंदिर उनका शिवालय आया तो कमेटी में सबसे बड़ी इश्यू क्या है, जब भी कोई हर साल कोई ना कोई कमेटी में भ्रष्टाचार का जिक्र होता है और उसको एक कालिक की कोठरी माना जाता है। तो पहले तो मैंने अपना ही मन किया सच्चा और मजबूत कि कभी हम ही कमज़ोर ना हो जाएं, कभी हम ही उस भ्रष्टाचार की दलदल में ना फंस जाएं। तो मैंने भगवान भोलेनाथ को साक्षी मानते हुए अपनी धर्मपत्नी का हाथ पकड़ के लोगों के बीच में कहा कि हे भोलेनाथ, आप साक्षी हैं इस बात की, साक्षी अनेक लोग, साक्षी मेरे बड़े भाई रणधीर सिंह कापड़ी आवास, कि हम जीवन में काम कम करेंगे ज़्यादा करेंगे ये तो रेवाड़ी की जनता बताएगी और समय बताएगा, लेकिन हम 25 पैसे की भी अगर बेईमानी करें तो हमारे कुल का नाश हो जाए। हम यहाँ केवल काम के लिए आए हैं, चाहे वो असहाय और निसहाय पशुओं का जिक्र हो, चाहे गली और नाली की बात हो, चाहे राशन कार्ड बनाने की बात हो पीले और गुलाबी, चाहे बात हो कि आपकी जो इस शहर की आज के दिन व्यवस्था है, स्ट्रीट लाइट जड़ती नहीं, आपकी पार्कों की हालात ख़राब है, रेड लाइट जो है वो लाखों रुपए लगने के बाद भी हमारा मुंह चढ़ा रही है। आपका शहर धीरे धीरे करके अपना अस्तित्व खो रहा है। जो इस रेवाड़ी का गौरवशाली इतिहास था उस पर आज काम करने की ज़रूरत है और केवल काम करने की ज़रूरत। अनेक पार्टी आती है और जाती है, अनेक दल अपनी बात रख के चले जाते हैं, अनेक लोग आते हैं बड़े बड़े नारे दे के चले जाते हैं। मैं यहाँ कोई नेता की हैसियत से नहीं खड़ा हूँ। मैं इस इलाके कहता हूँ, मैं बुजुर्गों और साथियों, मैं आपका बेटा हूँ, आपका सपूत हूँ। एक बार अवसर दीजिए, वो काम करके दिखाएंगे जो 70 साल के जो भारत की आज़ादी से अब तक रेवाड़ी को नहीं मिला, वो इन 5 सालों में। जो कहते हैं कमेटी तो एक छोटी सी जगह है, हम कहते हैं हम छोटे लोग हैं, हम वो लोग हैं झाड़ू लेके भी और नाली साफ़ करने के लिए नाली में हाथ भी डालेंगे और झाड़ू लेके इन गलियों को साफ़ भी करेंगे। हम तो नली और गली साफ़ करने का अधिकार मांगने के लिए आपके लोगों के बीच में आए हैं कि हमें अधिकार दीजिए। इन बड़े बड़े लोगों को दिल्ली और चंडीगढ़ भेजिए, हमें तो इस म्यूनसिपल कमेटी में बैठा के हम चाहते हैं इस शहर को, जिस तरह से इंदौर और नवा शहर है उसकी तर्ज पर इस रेवाड़ी शहर को बसाएँ और आने वाले समय में जो आपके देश के प्रधानमंत्री जो बढ़िया काम करते हैं, सरकारें सम्मानित करती है, रेवाड़ी की चेयरपर्सन रेवाड़ी की जनता की भावनाओं को समझते हुए आपकी सरकार भी आपको सम्मानित करे। 5 साल में वो करके दिखाए जो 70 साल में लोग नहीं कर पाए। सोच वही, शहर वही, सोच नई, एक नई उम्मीद, एक नई आशा के साथ हमारे को घड़ी भी मिली है। इसलिए निशान भी समय का परिवर्तन, जो समय है वो परिवर्तनशील है और इस रेवाड़ी का भी भाग्य उदय हो रहा है। तो इस तरह के व्यक्ति उस सीट पर जाके बैठे कि जो कमेटी का ही नहीं, प्रत्येक आदमी जो गरीब है, जो आज के दिन आशा और उम्मीद से दिए बैठा है कि कोई ऐसा भी व्यक्ति आएगा। जो मेरे घर में एक जो डीबला रखा है जिसमें मैंने बाती लगा रखी है, लेकिन मैं तेल के अभाव में बैठा हूँ, मुझे वो कोई सरसों का तेल डाल के जाएगा और मेरा वो दिया जलेगा अंधेरे कोने में, तो मेरी रोशनी मेरी झोपड़ी में उजाला होगा। प्रत्येक 36 बिरादरी के लोगों को, हर गरीब और मजलूम को न्याय दिलाने के लिए हम इस कमेटी को इतना सशक्त और मजबूत बना देंगे कि लोग उसको रोल मॉडल के तौर पे रेवाड़ी को जानने के लिए, पहचानने के लिए इस रेवाड़ी के लोगों के नाम पे बार बार ताली बजाएंगे, बार बार आपका समर्थन करेंगे, कहेंगे कि सब व्यक्ति, चाहे आज मैं इस अजय नगर की धरा पे खड़ा होकर बोल रहा हूँ, अजय नगर का प्रत्येक वासी ये महसूस करे कि मैंने कुछ सजेशंस दिए, मेरा नौजवान भाई ये महसूस करे कि मैंने बताया अपनी बहन को, अपनी बेटी को, अपनी भाभी को, मैंने अपनी बहू को, इन बुजुर्गों ने बताया अगर बेटा ऐसे करना है। वो नई है, वो राजनीति उसको करना नहीं आती, उसको कोई किसी ऑफिसर का भी सामना नहीं करना आता, लेकिन एक नेक दिल और एक अच्छी बहू और बेटी है, एक अच्छी बहन, एक अच्छी पत्नी है। वो जैसे मेरे बुजुर्ग चलाएंगे, जैसे उसने घर को व्यवस्थित किया है, वो निश्चित तौर पे इस शहर को व्यवस्था बनाने में निश्चित तौर पे आपकी मदद और काम करेगी और इस शहर को साफ सुथरा सुंदर बनाने के लिए निरंतर सहयोग और समर्थन करेगी। और आप देखिए, आपने अनेक यहाँ रेवाड़ी में लोग देखे, अगर मेरी तरह से कोई सच्चे दिल से बात करता हो, मैं कभी लिख के और पढ़ के नहीं बोलता, मैं वो बोलता हूँ जो मेरे हृदय की गहराई में है। मैं बोलता हूँ मेरे लिए दर्द है, मेरे पास इन नौजवानों के लिए काम करने का रोड मैप है, किस तरह से आगे आने वाले समय में इनको गलत रास्ते पर नहीं चलने दूंगा। मैं इनको कहता हूँ जो लोग शराब और पैसा चुनाव में बांटते हैं, उनको ये भी नहीं बंटने दूंगा, मैं रोकूंगा इस बात को। और मैं अपने नौजवानों को विश्वास दिलाऊंगा, साथियों, शराब वराब कोई अच्छी चीज़ नहीं है,
अगर आपको इतना ही पीने के शौक हो तो अपने इस भाई के 2 लहू के खून के घूंट पी के देखो, मेरे खून निकाल के अपने 2 कतरे पी के देखो। अगर शराब से ज़्यादा मज़ा ना आए तो मुझे कह देना। आपके ज़्यादा नशा होगा कि आपके भाई के शरीर में जो खून दौड़ता है उसमें बहुत नशा है। तो मैं आपको ये कहने आया हूँ कि हम सब इस रेवाड़ी को सुंदर बनाने के लिए सबका साथ सबका विकास, शहर वही सोच नहीं, समय है परिवर्तन का, समय है काम करने का और हम लोग काम करेंगे।